पर्चा, चर्चा और खर्चा, ये तीन कड़ियां हैं सियासत में कदम रखने के। और इसी के साथ राजनीतिक दांव पेच में जब कोई भी क्रिमिनल अपनी सबसे पहले चर्चा करवाता है, फिर उसके बाद खर्चा करता है और फिर उसके बाद राजनीति में एंट्री ले लेता है। बिहार में ये पहली बार नहीं है, ऐसे किस्से बिहार में कितने सारे हैं। लेकिन आज जिस किस्से पर हम नजर डालेंगे वो किसी और का नहीं बल्कि दानापुर के कोथमा गांव के रितलाल यादव की है। बिहार के बाहुबली हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को जिस तरीके से वो राजनीति में रखते हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। ऐसे में क्या है रितलाल यादव की पूरी कहानी, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पटना का एक शहर है दानापुर। इस शहर की एक खासियत है कि यह भारत के कई शहरों से इस शहर का रेल और सड़क संपर्क बेहतरीन है। यह ईस्ट सेंट्रल रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। लेकिन आज हम बात दानापुर में रेल के विकास का नहीं बल्कि इसी रेलवे के ठेके पर कब्जा जमाकर मर्डरर से माननीय बने रितलाल यादव की कर रहे हैं। पटना के कोथमा गांव के रहने वाले रितलाल यादव के नाम का सिक्का कभी रेलवे के ठेकाओं में चलता था। कभी रितलाल यादव का खौफ इस कदर था कि रेलवे में ठेका किसी और का कभी हो ही नहीं सकता था। 90 के दशक में पटना से लेकर दानापुर तक रितलाल यादव के नाम की तूती बोलती थी। लालू के करीबी रह चुके रितलाल यादव का नाम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यनारायण सिंह की हत्या में उछाला गया था। 30 अप्रैल 2003 को जब राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली कर रहे थे, तब इसी दिन खगौल के जमालुद्दीन चक के पास दिन दहाड़े भाजपा नेता सत्यनारायण सिंह को उनकी ही गाड़ी में गोलियों से भून डाला गया। इस हत्याकांड में रितलाल यादव का नाम सामने आने के बाद लोग उन्हें डॉन के नाम से जानने लगे। रितलाल यादव इस वक्त तक मुखिया थे। इस हत्या के बाद काफी हंगामा भी हुआ। राजद के पूर्व नेता रितलाल यादव के गुर्गों द्वारा एक बार फिर एक शिक्षण संस्थान के मालिक से करोड़ों रुपए रंगदारी की मांग की गई थी और यह रंगदारी उस वक्त मांगी गई थी जब रितलाल यादव पटना के बेऊर जेल में कैद थे। हालांकि कहा जाता है कि इससे पहले रितलाल यादव के आपराधिक जिंदगी की शुरुआत 90 के दशक से ही हो चुकी थी। बताया जाता है कि 13 सालों में ही रितलाल यादव का साम्राज्य पटना जिले में तो फैला ही, दानापुर डिवीजन से निकलने वाले हर रेलवे टेंडर पर उसका और उसके गुरोह का साम्राज्य भी स्थापित हो गया। कहा जाता है कि जिसने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की उसे भून डाला गया। भाजपा नेता की हत्या के बाद रितलाल तब और चर्चित हो गए जब उन पर चलती ट्रेन में बखियारपुर के पास 2 रेलवे ठेकेदारों की हत्या करने का आरोप लगा और इसके बाद रितलाल ने अपने विरोधी नेवरा निवासी चुन्नू सिंह की हत्या छठ पर्व के समय घाट पर उस समय कर दी जब वह घाट बनवा रहे थे। तो इस घटना के बाद पटना पुलिस और एसटीएफ रितलाल के पीछे पड़ गई क्योंकि तब चुन्नू को पुलिस का मुखबिर माना जा रहा था। पर अपने इलाके में रॉबिन हुड की छवि रखने वाले रितलाल यादव की परछाई भी पुलिस तब तक नहीं पा सकी जब तक वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव के पूर्व उन्होंने खुद अदालत में आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। ऐसा नहीं है कि रितलाल यादव का परिचय सिर्फ एक बाहुबली के तौर पर ही है, उनका राजनीतिक करियर भी रहा है। और रितलाल यादव किसी समय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी भी माने जाते थे और एक बार फिर से वही छवि कहीं ना कहीं उभर करके सामने आ रही है। लालू ने रितलाल को आरजेडी का महासचिव घोषित किया था। रितलाल ने 2010 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बीजेपी उम्मीदवार से हारकर दूसरे पायदान पर रहे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इससे पहले बताया गया है कि खुद लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती को चुनाव जिताने के लिए भी रितलाल यादव से मदद मांग चुके हैं। रितलाल यादव ने लालू प्रसाद को मदद का आश्वासन दिया था। हालांकि मीसा भारती चुनाव हार गई थी। रितलाल यादव जेल से दानापुर विधानसभा का चुनाव भी लड़े। बाद में वे एमएलसी बने। साल 2012 में रितलाल यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया था और अब बाहुबली रितलाल यादव राज्य के डॉन के नाम से भी फेमस हैं और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो जहां जिस तरीके से रामकृपाल यादव भाजपा के जो प्रत्याशी हैं
उनको अब की बार जो है कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव के अभिन्न शिष्य जो हैं, जो खुद को बताते हैं रितलाल यादव, और उनका साफ कहना है कि अगर मीसा दीदी यानी मीसा भारती अगर आज्ञा दे दे तो रितलाल यादव अब की बार 2024 के चुनाव में रामकृपाल यादव को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से एक रेलवे का टेंडर पास करवाने वाले व्यक्ति अब राजनीति के सूरमा बन गए हैं, लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं और 2024 के चुनाव में एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश करने की मांग कर रहे हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।